हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको फ्रंट ओपन बटन प्लेकेट कुर्ती बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है, ये ओपन और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 15 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7 इंच और यहाँ से आर्म होल लूँगी मैं 7.5 इंच। अब दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 9 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, तो वेस्ट 30 इंच है, तो 30 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन कर देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से इस तरह आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। इसकी चौड़ाई रखूँगी मैं 3 इंच और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर इस तरह से डाउन करेंगे और नेक डीप रखूँगी मैं फ्रंट के लिए 6 इंच और बैक नेक डीप रखूँगी मैं 3 इंच। अब इस तरह से मार्किंग करके यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें मैं राउंड नेक बना रही हूँ इस तरह से, ये फ्रंट और ये बैक के लिए। और अब हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है और अब फ्रंट पार्ट को सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक पार्ट। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई रखी है मैंने 9.5 इंच। जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। स्लीव की रेडी लेंथ है मेरी 16 इंच, उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 18 इंच मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और अब 2 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह से स्लीव का शेप बनाएंगे। और स्लीव बॉटम है मेरी 5.5 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, तो 7 इंच पे मैं स्लीव बॉटम का निशान लगाऊंगी। और अब इन दोनों निशान को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और अब इसी मार्किंग पे स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और अब इसे ओपन करेंगे और स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल कट करेंगे इस तरह से। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं और बॉटम पार्ट की जो चौड़ाई है वो 40 इंच है। और अब बॉटम पार्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और बॉटम पार्ट की लेंथ है 32 इंच। जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ तो उसमें से टॉप पार्ट को अलग करना है और फिर जो भी लेंथ बचे उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, तो अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट वाले बॉटम पार्ट को फिर से फोल्ड करके इसे सेंटर से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा ये फ्रंट का बॉटम पार्ट रहेगा। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें हम बॉटम में इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डाल के इसे टॉप पार्ट के बराबर कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। तो देखिए इस तरह हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। और अब हम फ्रंट का टॉप पार्ट लेंगे और इसे हम बॉटम पार्ट पर रखेंगे उल्टा, दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए यहाँ वेस्ट लाइन पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें प्लेकेट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लेंथ है इसकी हमारी कुर्ती के बराबर। और पट्टी के पीछे मैंने इस तरह की पेस्टिंग पेपर अटैच की है प्रेस करके। तो इस तरह की हमें 2 पट्टी लेनी है और अब हम इसे एक साइड से फोल्ड करके पहले स्टिच कर लेंगे दोनों पट्टी को। तो देखिए मैंने दोनों पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लिया है
और अब इन दोनों पट्टी को कुर्ती की रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। तो ये देखिए कुर्ती की ऊपर ये रॉन्ग साइड है, तो इस तरह मैंने रॉन्ग साइड पे निशान लगा लिया है। और अब हम इन पट्टी को इस तरह रखेंगे कुर्ती पर। पट्टी की सीधी साइड नीचे की तरफ है और इस तरह दोनों पट्टी को रखेंगे हम। और अब हम यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगा के पट्टी को अटैच कर लेंगे। और अब इस पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करेंगे। देखिए सिलाई मार्जिन है, इसे आगे रखेंगे और पट्टी को सीधी साइड इस तरह फोल्ड करके यहाँ किनार पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे नीचे तक। तो देखिए मैंने इस तरह दोनों पार्ट्स में प्लेकेट्स बना लिए हैं और अब इस प्लेकेट को हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे। और अब ऊपर नेक से नीचे 22 इंच तक मैं इसमें निशान लगाऊंगी और यहाँ 22 इंच तक मैं इसे स्टिच करूंगी और फिर इसे नीचे से ओपन रखूंगी। आपको जहाँ तक इसे ओपन रखना है वहाँ तक आप निशान लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ किनार से हमें इसे स्टिच करना है नीचे 22 इंच तक। तो इस तरह से देखिए मैंने प्लेकेट को स्टिच कर लिया है। और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये क्रॉस पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इस पट्टी को हम इस तरह से पूरे नेक पर अटैच करेंगे। और अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरह से हम पहले किनार पे सिलाई लगाएंगे। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है और कितनी फिनिशिंग से हमारा नेक रेडी हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। बैक साइड पे मैंने क्रॉस पट्टी से नेक बनाया है और इस तरह से छोटी छोटी प्लिट्स बनाई हैं। और अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को मिला के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर मिला लेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब इसमें हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है और अब इस तरह हम स्लीव्स को कुर्ती पर रखेंगे और आर्म होल से बराबर मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो स्लीव्स जॉइंट हो गई है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो वेस्ट लाइन के नीचे से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अब स्लीव से लेके नीचे तक इस निशान तक हम इसकी दोनों साइड जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए फिटिंग सिलाई लगा ली है मैंने और अब इसकी साइड फोल्ड करेंगे। तो जिस तरह हम नॉर्मल कुर्ती में साइड फोल्ड करते हैं सेम इसी तरह से इसकी दोनों साइड और बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए सेम इसी तरह से हमें इसकी दूसरी साइड भी फोल्ड करनी है और बॉटम से भी इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी साइड फोल्ड कर दी है और अब हम यहाँ प्लेकेट पर इस तरह के फैंसी बटन अटैच कर लेंगे थ्रेड और नीडल से। तो अब ये कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।